Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti. I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। तो आईआईटी मद्रास की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके रिसर्च पोर्टल पे जाना पड़ेगा विच इज research.iitm.ac.in। इसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन किया हुआ है। फर्स्टली तो शेड्यूल दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन जो है 14 जुलाई से ओपन हो चुके हैं, लेकिन वो टाइम पे एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे, वो लॉगिन नहीं हो रहा था। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो 27 ऑफ अक्टूबर है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन जो है फिल करना है। तो एप्लीकेशन विंडो जो है अभी ओपन हो चुका है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और जो सबमिटेड कैंडिडेट है वो जनवरी सेशन में हो जाएगा ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो टाइम पे एप्लीकेशन ओपन नहीं थे 14 जुलाई से, क्योंकि मैंने ट्राई किया था लॉगिन करने का, लेकिन हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन विंडो है आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको रिसर्च पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे साइन इन और साइन अप करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आपको साइन अप करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, उसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, फी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी एडमिशन फी है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो एससीआरएफ की वैकेंसीज है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अराउंड 319 वैकेंसीज है टोटल। एमएस के लिए 161 है। तो ऐसे सारी डिटेल्स वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और डिपार्टमेंट वाइज सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे एरोफेस के लिए 16 है, अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए 9 वैकेंसीज है, केमिकल के लिए 14 है, बायोटेक के लिए 12 है। तो ऐसी सारी डिटेल वैकेंसीज है, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आपके कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट स्टडीज के लिए 14 वैकेंसीज है, 5 जनरल के लिए है, 2 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, 3 एससी के लिए है और 1 एसटी के लिए है। तो ऐसे टोटल 14 वैकेंसीज है। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो जिन लोग को भी अप्लाई करना है वो लोग कर सकते हैं। जिनको एमएस करना है उसके लिए भी 161 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये सेशन के वैकेंसीज है मई जून के, और जून सेशन के लिए और भी वैकेंसीज आएंगे उसके बाद भी। ठीक है, उसके बाद जो कैटेगरीज है एडमिशन की, तो वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो फर्स्ट कैटेगरी एचसीआरए कैटेगरी है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको पे करेगी। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है नेशनल लेवल जो फेलोशिप वगैरह है वो वाला है। तो रेगुलर स्कॉलर्स विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप ऐसे डालना है आपको। फिर एचसीआरए कैटेगरी जो प्रोजेक्ट अंडर आती है वो कैटेगरी है। उसके बाद आईआईटी मद्रास के स्टाफ के अंडर की कैटेगरी है। तो ऐसे कैटेगरीज है, आप वहां से जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके डिटेल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन मिल जाएंगे, तो वो आप भी चेक कर सकते हो टर्म एंड कंडीशन। फिर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन कैसे करना है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट, जॉइंट डिग्री और ब्राउचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम ब्राउचर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है आईआईटी मद्रास का। तो यहाँ पे पूरा डिटेल है। तो रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 9 अगस्त से आ चुके हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन करने की वो 9 अक्टूबर से आए हैं।
और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 27th ऑफ अक्टूबर है। 5 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन करना है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपको डिटेल्स जो है ईमेल थ्रू आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है। फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट के सारे डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। कैटेगरी ऑफ एडमिशन नंबर 10 पेज पे आपको मिल जाएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस मेंशन की हुई है। तो जो जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ओबीसी एनसीएल मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपीज है। ट्रांसजेंडर्स के लिए 1000 रुपीज है। फॉरेन कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज है। फिर जो फीमेल कैंडिडेट है उन सबके लिए 500 रुपीज है। सारे फीमेल कैंडिडेट और कैटेगरी जो है एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए सारे को 500 रुपीज है। एप्लीकेशन जो फी है नॉन रिफंडेबल है, तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो वेबसाइट जो है 9 अक्टूबर से एक्टिव हो चुकी है, उससे पहले एक्टिव नहीं थी। और लास्ट डेट जो है वेबसाइट क्लोज होने की वो है 27 ऑफ अक्टूबर। ठीक है। फिर फिर इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद पीएचडी और एमएस के फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है एससीआरए कैटेगरी के लिए वो 27,000 मिलेगा पर मंथ। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक के 42,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये बढ़ चुका है, सबके लिए बढ़ चुका है। अभी हमें भी मेल आया है कल ही कि आपका जो इंस्टीट्यूट का फेलोशिप है वो बढ़ चुका है करके। क्योंकि फर्स्टली इनिशियली तो ये मैंने वीडियो बनाया था कि फेलोशिप बढ़ गया है, लेकिन हमें मिलना स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन अभी कल ही मेल आया हमें कि 1 जनवरी से आपको जो भी जितना भी है एरियर मिल जाएगा। जो भी 37,000 है पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए। और उसके बाद 42,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और जो एमएस करना चाहते हैं उनके लिए 42,400 पर मंथ मिलेगा। ठीक है। फिर जो जेआरएफ वाले हैं उनके जैसे जो भी स्कॉलरशिप है उस हिसाब से, जो फंडिंग एजेंसी है उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है। फिर सेकंड है एडमिशन विदाउट असिस्टेंटशिप है, जैसे क्यूआईपी है, पार्ट टाइम है, एक्सटर्नल है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी सेक्शन में वहाँ पे रेफर किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट नाम रहेगा, वो आपको ऑलरेडी जो वैकेंसीज है उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर सीए फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू जो है आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा। जो एचसीआरए कैटेगरी होगा उसके थ्रू आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्वालिफाइड डिग्री वगैरह जो है आपको चाहिए रहेगा, उसका जो एटलीस्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे एडमिशन के टाइम पे, तो ये सब आपको लेके आने हैं। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट कैटेगरी है रेगुलर स्कॉलर विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, उसको एचसीआरए कैटेगरी बोलते हैं। और फिर है रेगुलर स्कॉलर्स विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप अदर नेशनल लेवल फेलोशिप। और जो प्रोजेक्ट कैटेगरी है वो भी है। तो ये सब आपको एचसीआरए कैटेगरी के इक्विवेलेंट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। फिर थर्ड कैटेगरी जो है प्रोजेक्ट कैटेगरी है, अंडर जो भी प्रोजेक्ट ऑफर किए जाएंगे उसके अंडर है। उसके बाद आईआईटी मद्रास के जो प्रोजेक्ट स्टाफ है उनके लिए है, उनको 1 ईयर का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो है आईआईटी प्रोजेक्ट स्टाफ जो है उनका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। और वो एससीआरए कैटेगरी में मैच नहीं कर रहे, वो लोग भी अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज मेंशन की हुई है। क्यूआईपी है, परमानेंट स्टाफ मेंबर है, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन है, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो सभी इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एमएस प्रोग्राम के लिए डिटेल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है पीएचडी के लिए। तो जो भी पीएचडी इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपको मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, या फिर एमएस बाय रिसर्च चाहिए विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है।
या फिर 2 ईयर एमएससी डिग्री है आईआईटीज़ के तो उनका 8 सीजीपीए चाहिए उनके लिए नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो है एग्ज़ैम्प्टेड की है, तो विदाउट नेशनल लेवल एग्ज़ाम वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका आईआईटीज़ से एमएससी है। नहीं तो बाकी जितने भी एमएससी इन साइंस है उनके लिए गेट, नेट, जेआरएफ ये क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी है और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग है उनके लिए गेट, नेट मैंडेटरी नहीं है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जो मास्टर डिग्री इन साइंसेस है विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वो भी अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, लेकिन उनके लिए वैलिड गेट स्कोर, नेट ये सब जेआरएफ होना मैंडेटरी है। साइंसेस के लिए तो आपको मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए विथ वैलिड नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं साइंसेस के लिए। एमएससी जो है आईआईटी से उनके लिए एग्जेम्प्टेड किया हुआ है क्वालिफाइड नेशनल डिग्री, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, तो वो सब चीजें आप चेक कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए आपको मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन चाहिए आपका जो भी है और आपका नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। मैनेजमेंट के लिए भी आपका 2 ईयर डिप्लोमा जो पीजीडी होता है आपका एमबीए वगैरह या फिर बैचलर डिग्री इन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ये सब होना चाहिए विथ नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन, तो ये सब मैंडेटरी है। ठीक है, तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर जॉइंट डिग्री प्रोग्राम के बारे में डिटेल दिया हुआ है, फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एमएस वगैरह, तो जहाँ पे आपको एमएस से करना है, पीएचडी के लिए करना है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन और साइन अप पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आप उनके लॉगिन पोर्टल पे चले जाओगे और वहाँ पे फर्स्टली आपको साइन अप करना पड़ेगा और साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसका जो डिटेल वीडियो है हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेके आएंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ध्यान रखिए आपको 27 अक्टूबर से पहले एप्लीकेशन फिल करना है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर